नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका व्यापार है बहुत बढ़िया नहीं चल रहा, व्यापार भी था, नौकरी भी है। तो आगे की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, कब से धन प्राप्ति होगी। स्ट्रगल में ज़िंदगी है, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ रहा है, सफलता कम मिल रही है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, इस क्वेश्चन को बड़ी गहराई पूर्वक हम सुनेंगे एवं बताएंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें, इस हथेली पर क्या अवस्थित है। 39 वर्ष की आयु है और एक महत्वपूर्ण बात, इनके हाथ पर एक ऐसा चिन्ह अवस्थित है जो जातक को अचानक पैसा देता है। आपने कहीं सुना होगा या देखा होगा या आस पड़ोस देखते रहते होंगे कि वो व्यक्ति अचानक धनवान बन गया, अचानक उसके पास धन आ गया। तो इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह साफ साफ आपके हथेली पर दिखाई देती है। बस अपने हथेली को खोल लीजिए, क्या पता आपके हथेली पर भी अवस्थित हो। जैसे इनकी 39 वर्ष की आयु है, इनके जीवन में अचानक धन की वर्षात होगी, इनके जिंदगी में अचानक धन आएगा, इससे चिन्ह बने हुए हैं। तो क्या है वो चिन्ह, कहां पर अवस्थित होता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे कि अगर हम धन की बात करते हैं तो धन रेखा को देखना बहुत अनिवार्य होता है। तो अगर आप ठीक से फील करेंगे तो क्यों ना हो इनकी जिंदगी स्ट्रगल में। शुरुआती दौर से इनकी हथेली पर भाग्य रेखा बहुत ही अच्छी नहीं थी, इवन थी ही नहीं। उसके बाद एक समय के बाद अगर आप ठीक से गौर करोगे तो भाग्य रेखा चल रही है, भाग्य रेखा बढ़िया तरीके से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस भाग्य रेखा पर एक त्रिभुज, अब देखो त्रिभुज का बड़ा महत्व होता है। धन रेखा जो धन को दर्शाती है, अगर उस पर कोई त्रिभुज हो जाए, कोई घेरा बंद जैसी आकृति त्रिभुज चतुर्भुज जैसी हो जाए, तो जब धन की फ्लो वहां आके स्टोर होती है या फिर उस एज में ज्यादा धन आता है, तभी तो हम कहेंगे कि आपकी जिंदगी पर बल्क में पैसा आया। ये त्रिभुज बल्क में पैसा देने के योग को बताता है। तो एक त्रिभुज देखा आपने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। उसके बाद एक जबरदस्त सूर्य रेखा यहां पर से दिख रही है, और ये वाली देखो एक त्रिभुज यहां भी बनी, कंप्लीट एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट त्रिभुज है। उसके बाद यहां पर से भी एक त्रिभुज जैसी आकृति, मतलब तीन तीन त्रिभुज वाली आकृति जो जातक को धनवान बनाती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो यहां भी एक आपका चतुर्भुज जैसा आकृति बन रहा है। फिलहाल अभी ये डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन त्रिभुज जैसी आकृति इनकी डेवलप जरूर है। ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में ना बल्क में पैसा बता कमाते हैं। आगे मैं आपको बता दूंगा कि आगे ये किस आयु से एक्टिवेटेड है, किस आयु से इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। संभवतः ये 40 वर्ष की आयु के बाद आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिले। 40 वर्ष के बाद आप ज़्यादा तरक्की करें, वो डिपेंड करता है कि आपकी भाग्य रेखा कैसी है। उस हिसाब से आपकी ज़िंदगी में धन आता है। चलो जी, ये तो हो गई बात, जो हो गई पॉजिटिव बात। अब और भी पॉजिटिविटी पर हम विचार करेंगे, और भी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे एवं समझेंगे। तो और पॉजिटिविटी की अगर हम बात कर लें तो एक ज़बरदस्त जीवन रेखा, इस जीवन रेखा पर कुछ प्रोग्रेस लाइन, ये जातक की ज़िंदगी में तरक्की को बताती है। ये वाली बहुत बड़ी प्रगति की रेखा है, यहां पर से भी जातक की ज़िंदगी में अच्छी तरक्की होती है। इसके बाद देखा जाए तो आगे भी प्रोग्रेस लाइन चल रही है। यहां पर से एक ट्रायंगल जैसी आकृति, मतलब जीवन के लास्ट समय में बल्क में आपके पास पैसा आएगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है, कोई भी नहीं। इसके बाद अगर आप गौर करेंगे तो आगे भी आपकी जबरदस्त एक जीवन रेखा पर ये वाली बनावट, इस प्रकार की बनावट आपकी जिंदगी में यात्राओं को बताती है। इस प्रकार की जीवन रेखा आपकी जिंदगी में यात्राओं को बताती है, सुखद यात्राओं को। यहां भी एक त्रिभुज जैसी आकृति, जितना आपको त्रिभुज चतुर्भुज आपके जीवन रेखा पर दिख जाए, भाग्य रेखा पर दिख जाए, सूर्य पर्वत के आसपास दिख जाए, यह बहुत ही लाभकारी साइन माना जाता है। एक बढ़िया मंगल रेखा मुझे दिख रही है, बहुत अद्वितीय मंगल रेखा, बहुत जबरदस्त। अगर मैं आगे विचार कर लूं तो एक बढ़िया यात्रा की रेखा है ये, विदेशी धरती से धन लाभ या घर से दूर की उन्नति को बताती है। मतलब पॉजिटिविटी है, बढ़िया पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है। इस पॉजिटिविटी के दम पर आप जिंदगी पर आगे जरूर बढ़ेंगे, जिंदगी पर तरक्की जरूर हासिल करेंगे। तो ये तो हो गया पॉजिटिव बात। अब बात करते हैं आखिर आज तक स्ट्रगल क्यों है, आखिर आज तक की जिंदगी में आपके स्ट्रगल क्यों बना हुआ है, क्यों मेहनत करना पड़ रहा है, क्यों नहीं तरक्की मिल पा रही है आपको। तो इस बारे में आज के वीडियो से भी हम बात करेंगे एवं समझेंगे और आपको समझाने का कोशिश करेंगे।
तो सबसे पहला चीज जो नजर जा रहा है वो जा रहा है, अगर आप गौर करेंगे तो इनके शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी। अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर भाग्य रेखा ना हो, भाग्य रेखा का अभाव हो, तो ये एक प्रकार की नेगेटिविटी है। अब धन रेखा ही नहीं है तो धन जिंदगी पर कैसे आएगा, धन की आगमन कैसे अच्छी रहेगी, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। तो यहाँ पर धन रेखा है नहीं इनके हथेली पर, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार की चिंता वाली अवस्था को तो जरूर दर्शाती है कि धन रेखा नहीं थी। स्ट्रगल आपने जरूर से महसूस किया होगा। इसके बाद अगर मैं दिखाऊं आपको और क्या है आपके हथेली पर गड़बड़ी, तो थोड़ी सी गड़बड़ी थी मुझे दिखी आपके बृहस्पति में, और थोड़ा सा माइंड रेखा और जीवन रेखा इंडिपेंडेंट है, मतलब अपने हिसाब से चलने वाले व्यक्ति हैं आप किसी का सुनते नहीं, आपको सुनना पसंद नहीं है, आप अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से जिंदगी जीते हैं। तो ये कभी कभी क्या होता है ना, जब आपका खराब समय होता है, थोड़ी नेगेटिविटी आपके ऊपर आ जाती है, आपका मति भ्रम हो जाता है और आप गलत निर्णय ले लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं एकदम इंडिपेंडेंट रूप से चलना भी ठीक नहीं है, आप सलाह मशवरा जरूर कर ले। इसके बाद देखा जाए तो ये वाली कुछ लाइंस जो कि थोड़ी विपरीत परिस्थिति को बताती है, वो मैं आगे विचार करूंगा। और बुध रेखा का भी अभाव ही है आपके हथेली पर, तो यार ये बिजनेस रेखा भी नहीं है, बुध रेखा भी नहीं है, तो धन आगमन नहीं, धन आनी को बताती है। लाइफ में पैसे की दिक्कत तो हो जाती है इस केस में, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। या फिर कह लो पैसे जमा नहीं कर पाते इस केस में, या फिर कह लो पैसे आते हैं लेकिन खर्च हो जाया करते हैं, पैसे कमाने की बड़ी अच्छी स्थिति नहीं नजर आती इस केस में। तो इन सब प्रकार की स्थितियां इस बात को बताती है। अगर मैं आगे देख लूँ और क्या नेगेटिविटी, यही कुछ नेगेटिविटी थी जिसकी वजह से आप थोड़े परेशानी में रहे, तकलीफ में रहे। अभी आपकी जीवन रेखा से हम आगे की जिंदगी को कवर कर देते हैं, क्या है वो। तो ये माइंड रेखा आपकी ये हो गई कंप्लीट माइंड रेखा, और ये हो गई आपकी जीवन रेखा। दोनों अलग थलग थी। ये इस बात का परिचय करा रही है कि ऐसे व्यक्ति डेफिनेट रूप से बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं और बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी आप कमाने में आ गए हैं। और कुछ राहु रेखा, एक राहु रेखा आपके लगभग 13 वर्ष में थी, फिर एक लगभग 7 वर्ष में थी, एक लगभग 12 वर्ष में, मतलब दिक्कत रही है आपके 18वें वर्ष की 19 लगभग 20-1 साल की आयु तक आपकी दिक्कतें रही हैं। ये 20-1 साल की आयु तक दिक्कतों को बता रही हैं। उसके बाद देखा जाए तो एक आपके लगभग 23-24 में कुछ प्रोग्रेस हुआ, मतलब कोई काम आपका शुरू हो गया, इस बात का ये परिचय करा रहा है। कोई काम में तो आप आ गए, या कोई व्यापार या कोई जॉब आपका स्टार्ट हो गया होगा। फिर एक 25 वर्ष में तरक्की का योग थे, 26 में 27 में कोई दिक्कत थी, फिर एक लगभग 30 में तरक्की थी, फिर एक दिक्कत आपके 35-60 के आसपास थे, फिर एक तरक्की के योग आपके लगभग 36 में थे, फिर एक लगभग 38 में थे, फिर एक बहुत बड़ी तरक्की आपके 40 में आपका वेट कर रही है। बहुत बड़ी तरक्की, बहुत बड़ी। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। 40 के बाद देख लो, ये लगभग आपके 42 में 60 के आसपास है, बढ़िया तरक्की है। फिर एक लगभग आपके 45 में, मतलब आप 40 वर्ष की आयु से बहुत ज़्यादा धनवान बनने वाले, बहुत तरक्की करने वाले, चूंकि प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू है। तो आज जो आपकी कमाई है, ये आपकी कमाई बढ़ चढ़ के आएगी आपकी ज़िंदगी पर, और पैसा आएगा, काम होगा आपका, इस बात में कोई डाउट नहीं है। एक त्रिभुज जैसी आकृति 45 में से लेके लगभग आपके 55 तक है। उसके बाद यात्रा के योग है, कुछ त्रिभुज जैसी आकृति यहाँ भी है, ये भी त्रिभुज जैसी आकृति, मतलब कंटिन्यू आपके त्रिभुज जैसी आकृति 68 तक बनी है। इस बीच में कुछ यात्राएं भी होंगे 60 के आसपास। ये त्रिभुज जैसी आकृति आपके 55 तक है, ये भी धन लाभ कराएगी। 55 में भी एक बढ़िया तरक्की के योग बने हैं। उसके बाद भी 68 के बाद भी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, कुछ यात्रा के योग है, मतलब आप 50 में 60 के बाद ज़्यादा यात्रा करने वाले हैं। लाइफ में यात्राएं रहेंगी, सुखद यात्राएं रहेंगी। तो ये इनके जीवन रेखा का विश्लेषण था। 40 वर्ष के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, बहुत परिवर्तित होने वाला है। तो ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा, बढ़िया आपकी हथेली है, आगे आपको धन लाभ कराएगी, क्योंकि ये ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा भी है। 40 के बाद सक्रिय, आगे भी भाग्य रेखा बढ़िया दिख रही है। तो भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, ये तरक्की को तो ऐसे ही बता रही है। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी। अब इनके क्वेश्चंस, अभी इनके हथेली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आ गया स्क्वायरिस पाम, सारे प्लैनेट्स अच्छे स्ट्रेंथ में, राज्यों कारक हथेली, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। चूंकि भाग्य रेखा की ही गड़बड़ी थी जो आपकी ज़िंदगी पर समस्या आया ही नहीं, तो कोई नहीं आती। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो ज़िंदगी पर आ जाता है। स्ट्रांग इच्छा शक्ति, एक लाइन है अपनी लाइफ में, जो भी रहते अपने दम पर रहते हैं। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी, एक ज़बरदस्त स्तंभ है, व्यक्तित्व बहुत शानदार, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार है। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हैं, बट ये अच्छे हैं आपके, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप।
ये फिंगर पर खड़ी रेखा इस बात का परिचय कराती है, यहाँ से टिंडे अच्छी धार्मिक आस्था है, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, वाक्पटुता बड़ी अच्छी होती है, चीजों को करने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है, चीजों को गहराई पूर्वक समझते हैं आप। अगर आगे देखा जाए तो माइंड रेखा इंडिपेंडेंट थी, थोड़ा स्ट्रगल लाइफ में रहा, धोखे वोके भी मिले जिंदगी पर, बाकी परोपकारी है सबके लिए, फिर भी करना चाहते। 30 वर्ष का बृहस्पति अच्छी थी, लेकिन फिर भी इस जुपिटर का आपको उपाय कर लेना चाहिए। माइंड रेखा अच्छे दिमाग के तेज है, कभी घबराते नहीं, परेशान नहीं होते, जबरदस्त दिमाग है, स्ट्रांग हृदय रेखा, और यहाँ पर से थोड़ी इमोशनल भी है, भावुकता है, बट विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करते हैं, कोई काम ठान लिया तो उसको करते हैं, बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, यहाँ से दबाव है तो काफी मेहनती, जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, वीणुमा आकृति सैटर्न पर्वत पर है, जिंदगी के लास्ट में पैसा बल्क में आना है, बल्क में। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, बहुत समझदार है, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, इसका एक्टिवेशन 38 साल की आयु के बाद का ही था, तो 38 के बाद आपको बेनिफिट तो होना ही होना है। एक नेगेटिव एक्सपेंस इसको आप मान लीजिए, जो 37वें साल के आसपास कोई नेगेटिव एक्सपेंस आपको जरूर हुआ होगा। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, बिजनेस भी कर ही लेंगे, सन मरकरी अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, डरते नहीं है, सहमते नहीं है, परेशान नहीं होते, क्योंकि मंगल बड़ा अच्छा है, रियल एस्टेट से धनलाभ के योग है, वो आप काम करके जरूर पैसा कमा सकते हैं। चंद्र पर ये लाइंस यात्राओं को बता रही है, विदेशी धरती से धनलाभ को बता रही है, जिंदगी पर बल्क में पैसा आता है, नो डाउट। चंद्रमा बेहतर कंडीशन में है, जबरदस्त जीवन रेखा, आयु दीर्घ आयु है, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, गड़बड़ी तो रही है, हाँ 38वें 39वें के बाद बेहतर है, और 45वें के बाद ज्यादा बेनिफिट मिलना है। जीवन रेखा दीर्घायु तो है, मंगल रेखा भी शानदार है, ज्यादा कोई खास मंगल पर रेखा नहीं है, फालतू का टेंशन लेते भी नहीं है, हर एक परेशानी को झेलने की बड़ी अच्छी क्षमता और ताकत आपके अंदर है, मंगल बहुत जबरदस्त है, लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइंस वो तो मिलेगा, मनी मैनेजमेंट अच्छा है, पैसा जिंदगी पर आता ही है, ना की तो बात ही नहीं है, शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद की भी जिंदगी अच्छी रहती है, लेकिन बृहस्पति का यहां से दबाव होना वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी, खटपट परेशानी को इंडिकेट करती है। अगर परेशानी बढ़ते जाए तो फिर चीजें बिगड़ भी सकती है, डिवोर्स तक भी नौबत जा सकता है, तो पूरा क्लियर करें, और बृहस्पति को उपाय करने के बाद वैवाहिक जीवन भी आपका जगह पर आ जाएगा। अभी थोड़ा गड़बड़ मुझे दिख रहा है, लेकिन शुक्र बढ़िया है, शादी टूटी फूटे तरीके से भी चल जरूर जाती है, ना की तो बात ही नहीं है। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण, थोड़े गुस्सेल प्रवृत्ति के हैं, गुस्से पर नियंत्रण रखें आप, ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।